कमोडिटी 360 मैं हूं मनीषा गुप्ता और शुरुआत यहां पर कच्चे तेल के साथ करेंगे जहां पर अच्छी खासी उठापटक यहां पर प्राइसेस में है। ऑलमोस्ट 69.20 छूने के बाद हमने यहां पर अब 71.5 के लेवल्स वापस आते हुए देखे हैं। ब्रेंट के लिहाज से बाजार यहां पर सभी तरीके के डेटा को देख रहा है। एक तरफ यहां पर डिमांड को लेकर चिंताएं हैं चीन से और यूएस से, दूसरी तरफ क्योंकि यूएस का इन्वेंट्री डेटा कम गिरा है, बाजार आज यूएस के इन्फ्लेशन के आंकड़ों को फिर से देखेगा और साथ ही साथ गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो हरिकेन है उसका भी असर यहाँ पर प्राइसेस में है। इन एनी केस इतनी ज्यादा गिरावट हम कच्चे तेल में आता हुआ देख चुके थे कि कुछ अपॉर्चुनिटी बाइंग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है। हमारे साथ कच्चे तेल पर बात करने के लिए ओएनजीसी के पूर्व चेयरमैन आरएस शर्मा हैं। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक, आप कैसे देखते हैं इतनी ज्यादा उठापटक कच्चे तेल के प्राइसेस में और अब आपकी क्या सेंस है, कहाँ जा सकते हैं प्राइसेस? देखिए, सबसे पहले तो मनीषा मुझे बहुत खुशी है, हमारा देश जो कि तकरीबन 88% तक क्रूड ऑयल इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, तो हमारे लिए जब तेल के दाम कम होते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है जी। तो और ये माहौल बना हुआ है। पीछे लगातार प्राइजेस कम हुए हैं। पिछले हफ्ते भी कोई तकरीबन $4 प्राइजेस कम हुए। और मजे की बात यह है कि जितने एक्सपर्ट जो हैं वो भी हैरान है कि फंडामेंटल्स में कोई चेंज है नहीं, क्यों प्राइजेस गिरते जा रहे हैं। ओपेक प्लस का पहले ये था कि 1 अक्टूबर से वो लोग जो है जो प्रोडक्शन कट किया उसमें ढील देंगे, वो भी उन्होंने अभी अगले साल तक के लिए टाल दिया है। तो ये सब रहते हुए क्यों ऐसा हो रहा है? तो मेरा जो एनालिसिस मैं देखता हूँ कि जो जितना है, एक तो जो इराक ओपेक का बहुत अहम मेंबर है, तो इराक में जो है लगातार प्रोडक्शन बढ़ रहा है और वो अपना जो उनको कोटा मिला हुआ है वहाँ उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। और वहाँ से वो स्मगल होके तुर्की, ईरान वगैरह जाके मार्केट में आ रहा है। इसका मतलब मार्केट में जो सप्लाई जो हो रही है, जितनी ओपेक प्लस सोचती उनकी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो रही है। एक तो ये वजह है। दूसरा, ये जो सबसे पहली बात यह है कि जो कच्चा तेल जो है सबसे ज्यादा जो ट्रेडेड कमोडिटी है पूरी दुनिया में, तो इसमें जो डेरिवेटिव मार्केट है, स्पेकुलेटिव ट्रेड, वो बहुत ज्यादा होता है। तो सेंटीमेंट समहाउ नेगेटिव बने हुए, जिसकी वजह से अभी कमी आई है। कल ही मैं बोल रहा था कि अभी ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में भी जो प्रोडक्शन का कुछ कट हुआ है तो दाम कुछ ऊपर होंगे, और अभी हम देख रहे हैं कि आज आपने ही बताया कुछ दाम ऊपर जा रहे हैं। तो बट ओवरऑल जो नरमी बनी हुई है, मुझे लगता है कि अभी ये नरमी वाला माहौल रहेगा। अभी स्पाइक ज्यादा होने वाला नहीं है। तो इस वक्त जो दाम है ये बहुत ही अच्छे हैं हमारे लिए, हमारे देश के लिए भी। और इसको देखते हुए हो सकता है अभी सरकार कुछ ये जो प्रोडक्ट प्राइसेस के अंदर में भी जो है कुछ कंज्यूमर को कुछ फायदा लगता है। कुछ मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है पास ऑन करेंगे वो। जी मिस्टर शर्मा, दैट्स एग्जैक्टली उसी तरह की कुछ खबरें हमने दिल्ली से भी आते हुए देखी हैं कि अगर सस्टेनेबल तरीके से कच्चे तेल के प्राइसेस कमज़ोर रहते हैं, जैसा कि वर्ल्ड ओवर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस मांगते हैं कि 70, 75 और कुछ एक ने तो ये भी कहा है कि 2025 में 60 तक जाए, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। तो सिंस आप ये पूरा इकोनॉमिक्स देख चुके हैं, आप उस तरफ रह भी चुके हैं, तो कितना लंबा समय यहाँ पर सरकार वॉच करना चाहेगी ये डिसीजन लेने से पहले कि आम आदमी को इसे पास ऑन किया जाए प्राइस डिक्लाइन को? मेरे हिसाब से मनीषा सही वक्त है। और एक गुड गवर्नेंस ऑल्सो डिमांड्स। देखिए, हम देख रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर में ये जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनकी सबकी अपनी रिफाइनरीज हैं, सब में बहुत अच्छे इंप्रेसिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिए हैं। रिफाइनिंग मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। तो इसके रहते हुए और पिछले क्वार्टर के अभी तो ये क्वार्टर और भी अच्छा चल रहा है। अभी ये जो है सितंबर का महीना है, देखिए इनके जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो सिचुएशन डिमांड्स के इमीडिएट जो है कंज्यूमर को कुछ रियायत दी जाए। बहुत टाइम से जो है प्रोडक्ट प्राइसेस ऊपर चल रहे हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है सरकार सोचती होगी कि जी इतनी सारी अभी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं तो कुछ एक्साइज ड्यूटी वगैरह बढ़ा के सरकार अपने
खाते में कुछ ले ले। पर मैं समझता हूँ कि दिस इज अ हाई टाइम, कंज्यूमर को इसमें रिलीफ देना बहुत जरूरी है और कभी भी ये रिलीफ आ सकता है। ऑल राइट मिस्टर शर्मा, वो एक बहुत अच्छी खबर होगी। और जैसे आपने कहा कि लंबे समय से हमने देखा है कि ओएमसीज की बैलेंस शीट यहाँ पर इंप्रूव होती हुई नजर आई है। कच्चे तेल के प्राइसेस में भारी गिरावट है और अगर इसके आसपास भी रहता है तो वो ऑफ कोर्स पास ऑन किया जाना चाहिए क्रूड प्रोडक्ट्स के लिहाज से आम आदमी के लिए भी। बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा एज ऑलवेज हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और बहुत ही क्लियर क्लीन शब्दों में वो चीज़ यहाँ पर समझाने के लिए भी।